ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शिव गीता के 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसके पहले वाले अध्याय यानी 5वें अध्याय में शिव जी के रथ का प्रादुर्भाव, शिव जी का रामचंद्र जी को गोद में उठाना और दिव्यास्त्र देना, अन्य देवों द्वारा अस्त्र देना, इन सब बातों की चर्चा हुई है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शिव गीता के 6ठे अध्याय में शिव जी का ईश्वर रूप वर्णन, देवताओं को ज्ञान कराना और शिव भगवान की विभूतियों की चर्चा की गई। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं शिव गीता का 6ठा अध्याय। अथ शिव गीता 6ठो अध्यायः। श्रीराम उवाच भगवन्नत्र मे चित्रं महदेत प्रजायते शुद्धस्फटिकसङ्काश त्रिनेत्र चन्द्रशेखरः मूर्तस्त्वं तु परिच्छिन्ना आकृतिः पुरुषरूपधृक् अम्बया सहितोऽत्रैव रमासे प्रमथैः सह त्वं कथं पञ्चभूतादि जगदेतच्चराचरं तत् ब्रूहि गिरिजाकान्त मयि तेऽनुग्रहो यदि। श्री रामचंद्र जी शिव जी से बोले, हे भगवान, आप कहते हैं कि मैं जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। स्वच्छ स्फटिक मणि के समान आपका शरीर और 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है। ऐसे आप परिच्छिन्न और पुरुष आकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती जी सहित प्रमथ आदि गणों के साथ यहीं विहार करते हो। फिर आपने पंचभूत आदिक यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया है? हे गिरिजापति, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए। जब शिवजी ने अपने ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि मैं ही ईश्वर रूप में इस समस्त चराचर जगत की रचना करता हूँ तथा मैं इसका धारण, पालन, पोषण व संहार करता हूँ, तब रामचंद्र जी पूछने लगे कि आप तो शरीरधारी मनुष्य के जैसे ज्ञात होते हो। आपके शरीर को मैं देख रहा हूँ कि आपके 3 नेत्र हैं, मस्तक पर चंद्रमा है, पार्वती जी आपके साथ हैं, आपके गण आपके साथ हैं। अतः ऐसा मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है? कृपया बताने की कृपा करें जिससे मैं आपके स्वरूप को जान सकूं। श्री रामचंद्र जी की इन बातों को सुनकर आइए देखते हैं शिव भगवान ने क्या कहा। श्री भगवान उवाच साधु पृष्टं महाभाग दुर्जय मामरैरपि तत्प्रवक्ष्यामि ते भक्त्या ब्रह्मचर्येण सुव्रत पारं यस्य स्यानायास आधेन संसार नीरधे दृश्यन्ते पंचभूतानि येन लोकाश्चतुर्दश समुद्राः सरितो देवा राक्षसा ऋषयस्तथा दृश्यन्ते यानि चायानि स्थावराणि चराणि च गन्धर्वाः प्रमथा नागाः सर्वे ते मद्विभूतयः पुरा ब्रह्मदयो देवा द्रष्टुकामा ममाकृतिम् मन्दर प्रययुः सर्वे मम प्रियतरं गिरिं स्तुत्वा प्राञ्जलयो देवा मां तदा पुरतः स्थिताः तान् दृष्ट्वाथ मया देवा लीलाकुलितचेतसः तेषामपह्यतं ज्ञानं ब्रह्मादीनां दिवौकसाम् अथ ते पह्यत ज्ञाना आमाहुः को भवानिति अथा ब्रूवमहं देव आनहमेव पुरातनः। शिव भगवान बोले, हे महाभाग रामचंद्र, सुनो, जो देवताओं की भी बुद्धि में नहीं आता है वह मैं यत्न पूर्वक करता हूँ।
जिससे तुम अनायास ही संसार सागर के पार हो जाओगे। भगवान शिव अपने ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए रामचंद्र जी से कहते हैं कि मैं ईश्वर रूप से सृष्टि की रचना किस प्रकार करता हूँ, इसे देवता भी नहीं जानते। देवता यह कार्य नहीं कर सकते। इसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे जानकर तुम इस संसार सागर से तर जाओगे। जो कुछ यह 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि दिखते हैं तथा और स्थावर, जंगम, गंधर्व, प्रमथ और नाग दिखते हैं, ये सब मेरी विभूति हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब उस एक ही ईश्वर की विभिन्न विभूतियां हैं, जो उससे भिन्न नहीं बल्कि उसी के विभिन्न रूप मात्र हैं। वही ईश्वर शिव रूप है। अतः ये 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 14 भुवन अर्थात 14 लोक तथा सभी स्थावर, जंगम, गंधर्व, प्रमथ और नाग आदि सभी मेरी ही विभूतियां हैं। मैं ईश्वर ही इन सब का कारण हूँ। प्रथम ब्रह्म आदि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंदराचल पर्वत पर गए। भगवान शिव रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि मेरे वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता। सभी मुझे शरीरधारी ही समझते हैं कि मैं मनुष्य रूप ही हूँ, किंतु मैं ही साक्षात ईश्वर हूँ। एक बार ये ब्रह्म आदि देवता मेरे वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए मेरे निवास स्थान मंदराचल पर्वत पर आए। देवता हाथ जोड़कर मेरे आगे स्थित हुए। तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्म आदि देवताओं का ज्ञान हर लिया। शिव जी कहने लगे कि मेरे इस ईश्वर स्वरूप को कोई नहीं देख सकता। जिसको मैं ज्ञान बुद्धि देता हूँ वही देख सकता है। जब ये ब्रह्मा आदि देवता मेरे वास्तविक रूप को देखने के लिए मेरे पास आए तो मैंने लीलावश उनकी बुद्धि को हर लिया, जिससे वे मुझे नहीं पहचान सके। वे तत्काल ही ज्ञान रहित होकर मुझसे बोले कि तुम कौन हो। तब मैंने देवताओं से कहा कि मैं ही पुरातन हूँ। शिव जी कह रहे हैं कि जब मैंने उन देवताओं के ज्ञान को हर लिया तो वे मेरे ईश्वर स्वरूप को नहीं पहचान सके और मुझे मनुष्य ही समझकर कहने लगे कि हम तो यहाँ ईश्वर का दर्शन करने आए थे, किंतु तुम तो वो नहीं हो। तुम तो शरीरधारी मनुष्य ही हो। अतः बताओ कि तुम कौन हो। तब मैंने कहा कि मैं ही पुरातन ईश्वर हूँ। आसम प्रथममेवाहं वर्तामि च सुरेश्वरः भविष्य आमि च लोकेऽस्मिन् मत्तो न्यायस्ति कश्चन। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं ही था, वर्तमान में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही रहूंगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। शिव जी कहने लगे कि हे देवताओं, तुम मुझे नहीं पहचान सके। मैं ही स्वयं ईश्वर हूँ, जो सृष्टि के आदि में भी था, मध्य में भी मैं ही हूँ तथा सृष्टि मेरा ही रूप है। इसमें मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं ही ईश्वर एकमात्र अविनाशी हूँ। व्यतिरिक्तं च मत्तोऽस्ति न्याय किंचित् सुरेश्वरः नित्यो अनित्यो अहं नघो ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पतिः। हे सुरेश्वरों, मेरे अतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। नित्य अनित्य में भी मैं ही हूँ तथा मैं ही पाप रहित वेद और ब्रह्म का भी पति हूँ। भगवान शिव देवताओं को अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि यह संपूर्ण नित्य और अनित्य वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती हैं, वे सब उस ईश्वर के ही विभिन्न रूप हैं, जो उससे भिन्न नहीं है। अतः ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वेद तथा ब्रह्म का भी मैं पति हूँ, जो मेरे ही कारण सृष्टि की रचना करते हैं। मैं यही ईश्वर हूँ। दक्षिणा च उदम चो अहम प्रांचः प्रत्यच एव च अधश्चूर्ध्व च विदिशो दिशश्चाहं सुरेश्वरः। मैं ही दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम हूँ। हे सुरेश्वरों, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूँ। शिव जी कहने लगे कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब मैं ही हूँ। ये सब दिशाएं तथा ऊपर नीचे जो भी है वह सब मैं ही हूँ। मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। तुम लोग मेरी वास्तविकता को नहीं जानते, इसलिए मुझे उस ईश्वर से भिन्न मनुष्य मानकर ऐसा प्रश्न कर रहे हो कि तुम कौन हो। यह तुम्हारा अज्ञान ही है। यह सृष्टि मेरी नहीं, मैं ही सृष्टि हूँ।
सावित्री चापि गायत्री स्त्री पुमान पुमानपि त्रिष्टुप् जगत्य अनुष्टुप् च पंक्ति छंद त्रयैमयः। सावित्री, गायत्री, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप और पंक्ति छंद भी मैं ही हूँ तथा मैं ही तीनों वेदों में वर्णन किया गया हूँ। शिव जी अपने ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते गए कि यह गायत्री मेरी ही ज्ञान शक्ति है तथा दूसरी मेरी क्रिया शक्ति है जिसे वेदों में सावित्री कहा गया है। यह भी मैं ही हूँ। ये दोनों शक्तियाँ मिलकर ही सृष्टि रचना करती हैं। इन्हीं दो शक्तियों से संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। अतः सभी स्त्री, पुरुष, नपुंसक तथा वेदों के सभी छंदों का कारण भी मेरी ही ज्ञान शक्ति से है। अतः सभी कुछ मैं ईश्वर ही हूँ। सत्या अहम सर्वगः शांत एताग्निर्गौहरं गुरुः और्यहं गह्वरं चाहं द्यौरहं जगतां विभुः। मैं ही सत्य स्वरूप माया के विकार से रहित हूँ। सब प्रकार शांत, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आहवनीय तीन अग्नि स्वरूप हूँ। गौ, गुरु में गुरुता, वाणी का रहस्य, स्वर्ग और जगत का पति भी मैं ही हूँ। भगवान शिव अपना ईश्वर स्वरूप प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं ईश्वर ही एकमात्र सत्य स्वरूप हूँ जो इस माया शक्ति से भी परे हूँ। सृष्टि के सभी विकार इस माया शक्ति प्रकृति के हैं। ये मेरे विकार नहीं है। मैं सर्व शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। मैं शांत, निर्मल, विकार रहित हूँ तथा संसार की तीनों प्रकार की अग्नियों से भी परे हूँ। ये तीनों अग्नि मेरा ही स्वरूप है। गौ का स्वरूप तथा गुरु में जो गुरुता है एवं वाणी का जो रहस्य है वह मेरे ही कारण है। मैं ही इस सृष्टि व स्वर्ग का स्वामी हूँ, अर्थात सभी कुछ ईश्वर के ही रूप है। ज्येष्ठः सर्वसुर श्रेष्ठो वरिष्ठो अहं पांपतिः आचार्योऽहं भगवानीश तेजोऽहं चादिरप्यहम्। मैं ही सबसे ज्येष्ठ, सब देवताओं से श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य, सब जलों का स्वामी सागर मैं ही हूँ। मैं ही अर्चा के योग्य, षडंग ऐश्वर्य संपन्न तेज, स्वप्न और उसकी आदि वायु में भी मैं ही हूँ। शिव जी कहने लगे कि मैं ही ईश्वर स्वरूप हूँ जो सबसे ज्येष्ठ हूँ। मेरे से पहले कोई नहीं था, सभी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। ये देवतागण मेरे ही रूप हैं, किंतु मैं इनसे भी श्रेष्ठ हूँ। ये ज्ञानी महात्मा भी मेरा ही पूजन करते हैं। ये ही मेरी महिमा को जानने वाले हैं। सभी जलों का पति यह सागर भी मैं ही हूँ। अतः मेरी ही सभी अर्चना वंदना करते हैं। संसार में जितना ऐश्वर्य है वह सब मेरे ही कारण है। स्वप्न में जो कुछ भी बिना आँखों से दिखाई देता है वह मेरी ही ज्योति से दिखाई देता है। वायु भी मेरा ही रूप है जो आकाश से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेदो अहम यजुर्वेदः सामवेदो अहम आत्मभूः अथर्वणश्च मंत्रोऽहम् तथा चांगेरसो वरः। मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ आंगिरस अथर्ववेद हूँ। मैं ही स्वयं भू हूँ। चारों वेद चार प्रकार के ज्ञान के ग्रंथ हैं। यह ज्ञान ईश्वर की चेतना शक्ति से ही आता है जो स्वयं ईश्वर की ही शक्ति है। इसलिए चारों वेदों में मैं स्वयं ही हूँ। अथर्व वेद की रचना महर्षि अथर्वा ने की थी। अथर्वा को यह ज्ञान स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि अथर्वा ने यह ज्ञान सर्वप्रथम अंगीरा ऋषि को दिया। अंगीरा ने इसे सत्यवह को दिया तथा भारद्वाज ने इसे अंगिरस ऋषि को दिया। शिव भगवान कहते हैं कि वह ज्ञान मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही स्वयं भू हूँ जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं। मेरी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है। सृष्टि के आदि में मैं ही था। इतिहास पुराणानि कल्पो अहम कल्पवानहम नाराशंसी च गाथाहम विद्योपनिषदोऽस्म्यहम्। इतिहास, पुराण, कल्प और कल्प का ऋषि, नराशंसी नामक रुद्र तत्व का प्रतिपादन करने वाली गाथा तथा उपनिषद, यह सब मैं ही हूँ।
कि मेरी दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। एक जड़ प्रकृति है जिससे इस भूत सृष्टि की रचना होती है, तथा दूसरी मेरी चेतना शक्ति है। यह चेतना शक्ति ही ज्ञान स्वरूप है, जो संसार में सभी प्रकार के ज्ञान के कारण है, क्योंकि जड़ प्रकृति में ज्ञान का अभाव होता है। भगवान शिव कहते हैं कि इतिहास, पुराण, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि जितनी भी सांसारिक विद्याएं हैं तथा उपनिषदों आदि का ज्ञान मैं ही हूँ। यह ज्ञान तत्व ईश्वर ही है। श्लोकाः सूत्राणि चैवाहम् अनुव्याख्यानमेव च व्याख्यानानि परा विद्या इष्टं हुतमाथाहुतिः। श्लोक, सूत्र तथा अनुव्याख्या मैं ही हूँ। व्याख्यान, परा विद्या, यज्ञ, होम, आहुति भी मैं ही हूँ। ज्ञान संबंधी जितनी भी विद्याएं हैं, जैसे श्लोक, सूत्र, व्याख्या, अनुव्याख्या, परा विद्या, यज्ञ, होम, आहुति आदि समस्त विद्याएं एवं कर्मों का कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि बिना मेरी ज्ञान शक्ति के इन सब का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ये सभी क्रियाएं मेरी चेतना के कारण हो रही हैं। तत्तदमयं लोकः परलोक अहम् अक्षरः क्षरः सर्वाणि भूतानि दान्तिः शान्तिरहं खगः गुह्यो अहं सर्वे वेदेषु आरण्योऽहं ज्योप्यहम् पुष्करं च पवित्रं च मध्य चाहमतः परम् बहिश्चाहं तथा चान्तः पुरस्तादहमययः ज्योतिश्चाहं तमश्चाहं तन्मात्राणीन्द्रियाण्यहम् बुद्धिश्चाहम् अहङ्कारो विषयाण्यहमेव हि ब्रह्मा विष्णु महेशोऽहम् उमास्कन्दो विनायकः इन्द्रो अग्निश्च यमश्चाहम् निरृतिवरुणो निलः कुबेरोऽहं तथेशानो भूर्भुवः स्वर्मः जनः तपः सत्यं च पृथिवी च आपस्तेजो निलोप्यहम् आकाशोऽहं रविः सोमो नक्षत्राणि गृहास्तथा प्राणः कालस्तथा मृत्युर्मृतं भूतमप्यहम् भव्यं भविष्यत्कृत्स्नं च विश्वं सर्वात्मकोऽप्यहम्। दान के पदार्थ में, दान में, इस लोक में तथा परलोक में अविनाशी मैं ही हूँ। सभी भूत क्षर हैं तथा सबके हृदय में वास करने वाला खग जीव भी मैं ही हूँ। सभी वेदों में जो गूढ़ है, निर्जन स्थान वासी तथा जन्म रहित है, वह भी मैं ही हूँ। इस लोक और परलोक में जो कुछ भी है वह सब मैं ईश्वर ही हूँ। मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। पुष्कर, पवित्र, सबके मध्य और बाहर, भीतर तथा आगे अविनाशी मैं ही हूँ। शिव जी अनेक उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जो कुछ सृष्टि में है वह मैं ही हूँ, अर्थात सभी कुछ उसी ईश्वर के विभिन्न रूप मात्र हैं, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ज्योति, अंधकार, तन मात्रा, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार तथा विषय मैं ही हूँ। सभी ज्योति, अंधकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि तन मात्राएं, 10 इंद्रियां तथा उनके भोग के विषय बुद्धि, अहंकार सभी मेरे से ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कंद, गणपति, इंद्र, अग्नि, यम, नैऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्यम, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, प्राण, काल, मृत्यु, अमृत तथा भूत प्राणी मैं ही हूँ। भारत का अद्वैत दर्शन ही सर्वमान्य है। इसके अनुसार एक ही ब्रह्म शक्ति विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है, जिससे संपूर्ण दृश्य व अदृश्य जगत, सभी देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश,
पंच महाभूत सभी लोक आदि उस ईश्वर से भिन्न नहीं है, सभी उसी के विभिन्न रूप हैं। सृष्टि में जो द्वंद्व है एवं द्वैत दिखाई देता है वह अज्ञान के कारण है, वास्तव में वही सब कुछ है। भारत में सृष्टि व सृष्टा को भिन्न नहीं माना है और न कहीं ऐसा कहा है कि यह सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, बल्कि यह कहा है कि यह सृष्टि ही ईश्वर है। यही वेदांत दर्शन है। ओमादौ च तथा मध्ये भूर्भुवः स्वस्तथैव च ततोऽहं विश्वरूपोऽस्मि शीर्षं च जपतां सदा अशतं पाययितं चाहं कृतं चाकृतमप्यहं परं चैव परं चाहम् अहं सर्वपरायणः अहं जगद्धितं दिव्यहम् अक्षरं सूक्ष्ममव्ययम् प्राजापत्यं पवित्रं च सौम्यं ग्राह्यं गृह्यम्। वर्तमान और भविष्य में ही हूँ, संपूर्ण विश्व रूप में मैं ही हूँ। ओंकार के आदि और मध्य में भूर्भुवः स्वः में मैं ही हूँ और गायत्री शीर्ष जपने वालों का विराट स्वरूप भी मैं ही हूँ। भक्षण पान कृत अकृत तथा पर अपर में मैं ही हूँ और सबका आश्रय मैं ही हूँ। मैं ही जगत का हित अक्षर सूक्ष्म दिव्य प्रजापति पवित्र सोम देवता अग्राहा और सबका आदि मैं ही हूँ। भगवान शिव अपनी ईश्वर रूपी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं ही आदि में था तथा ये सब मेरे ही विभिन्न रूप हैं। अहमेवोपसंहर्ता महोग्रस्तेजसां निधिः हृदयो देवतात्वेन प्राणत्वेन प्रतिष्ठितः शिरश्चोत्तरतो यस्य पादौ दक्षिणतस्तथा यश्च सर्वोत्तरः साक्षात् ओंकारोऽहं त्रिमात्रकः। मैं ही सबका उपसंहार करने वाला पर्वत सागर इत्यादि गुरु वस्तु और प्रलय कालिक अग्नि सूर्य आदि तेज इन सब पदार्थों में विद्यमान हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित देवता प्राण रूप से स्थित हूँ, जिसका सिर उत्तर को और जिसके पाद दक्षिण को और जिसके अंतर मध्य में है ऐसा त्रिमात्रक ओंकार मैं ही हूँ। यहाँ भाव यह है कि सभी कुछ ईश्वर रूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। उधर्वचो नामये यस्मात् तश्चापनयाम्यहम् तस्मादोंकार एवाहम् एको नित्यः सनातनः। जिस कारण से मैं जप करने वालों को स्वर्ग आदि लोक को ले जाता हूँ, पुण्यशील पुरुषों को नीचे ले जाता हूँ, इस कारण मैं एक निरंतर नित्य सनातन ओंकार हूँ। कर्मों का फल देने वाला भी ईश्वर ही है, जो जप करने वालों को स्वर्ग तथा उनके पुण्यशील होने पर उन्हें पुण्य मृत्यु लोक में भेजते हैं। मैं ही सृष्टि का मूल सनातन ओंकार हूँ। ऋचो यजूंषि सामानि यो ब्रह्मा यज्ञ कर्मणि प्रणामये ब्रह्मणेभ्यस्ते नाहं प्रणवो मतः। यज्ञ कर्म में ब्रह्म नामक ऋत्विक होकर ऋग युज और साम के मंत्र ऋत्विजों को देता हूँ, इस कारण मैं ही प्रणव रूप हूँ। यज्ञ कर्म में ब्रह्मा ही ऋत्विक होकर ऋत्विजों को वेदों के मंत्र देते हैं। वह ब्रह्मा ऋत्विज मंत्र तथा ओंकार सभी मैं ही हूँ। स्नेहो यथा मांस पिंडम व्याप्नोति व्याप्यत्यपि सर्वालोकानहं तत्त्व सर्वव्यापी ततोऽस्म्यहम्। जिस प्रकार मांस पिंड में तेज आदि व्याप्त होकर भक्षण करने वाले की सब देह को व्याप्त हो जाता है, इसी प्रकार सब लोकों में मैं सर्वव्यापी हूँ। मनुष्य जिन स्थूल पदार्थों का भक्षण करता है उन सब में वह ईश्वरीय चेतना सर्वव्यापी रहती है, जो मनुष्य के शरीर में जाकर सब ओर व्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार शिव भगवान कहते हैं कि मैं ही सर्वव्यापी हूँ।
ब्रह्मा हरिश्च भगवान् आद्यन्तं नोपलब्धवान् ततो अन्ये च सूराय मानन्तो अहमितीरतः। ब्रह्मा, हरि, भगवान और दूसरे देव भी मेरा आदि और अंत नहीं ऐसा ही जानते हैं। इस कारण मैं अनंत हूँ। उस ईश्वर का न कोई आदि है कि उसके पूर्व में भी कुछ था जिससे उसकी उत्पत्ति हुई हो, इसलिए इसे अनादि कहा गया है। इसका कोई अंत भी नहीं है कि इसका अंत कहाँ होगा। इसलिए शिव भगवान कहते हैं कि ईश्वर रूप होने से मैं ही अनादि व अनंत हूँ। गर्भ जन्म जरा मृत्यु संसार भवसागरात् तारयामि यतो भक्तं तस्मातारोहमीरतः। गर्भावास, जन्म, जरा, मृत्यु से भरे हुए इस संसार सागर से मैं भक्तों को तार देता हूँ। इस कारण मेरा नाम तारक है। शिव जी कहते हैं कि यह संसार गर्भावास, जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था से भरा पड़ा है, किंतु जो मेरे भक्त हैं उनको मैं तार देता हूँ, अर्थात इनसे छुटकारा दिला देता हूँ। इसलिए मुझे ही तारक कहते हैं। चतुर्विधेषु देहेषु जीवत्वेन वसाम्यहम् सूक्ष्मो भूत्वा च हृद्रेशे यत्त सूक्ष्मं प्रकीर्तितः। चार प्रकार के देहों में मैं जीव रूप से वास करता हूँ और उनके हृदय आकाश में सूक्ष्म रूप होकर वास करता हूँ, इसलिए मैं सूक्ष्म कहलाता हूँ। उपनिषदों में उस परम चैतन्य तत्व को सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान कहा गया है। अणु अणियान महतो महियान। शिव जी कहते हैं कि मैं ही अपने सूक्ष्म रूप में चारों प्रकार के शरीरों में जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज आदि में जीव रूप से सबके हृदय आकाश में निवास करता हूँ, जिससे मुझे सूक्ष्म कहा गया है। महान से भी महान इसलिए कहते हैं कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर देता हूँ। यह ब्रह्मांड भी मैं ही हूँ। महातमसीमग्नेभ्यो भक्तेभ्यो यत् प्रकाशये विद्युद्वदन्तुलं रूपं तस्माद्वैदुतमस्यहम्। महाअंधकार में मग्न हुए भक्तों के उद्धार करने के निमित्त बिजली के समान दीप्तिमान निरुपम तेज रूप प्रकट करता हूँ। इस कारण मैं विद्युत स्वरूप हूँ। जिस प्रकार विद्युत महाअंधकार को लुप्त कर चारों ओर प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार जो अज्ञान के अंधकार में ही भटक रहे हैं, उनमें अपनी ज्ञान ज्योति से उस अज्ञान को दूर कर उनकी आत्म ज्योति को जला देता हूँ। इसलिए मैं ही विद्युत स्वरूप हूँ। एक एव यतो लोका विसृजामि सृजामि च विवासयामि गृह्णामि तस्मादेकोऽहम् ईश्वरः। जिस प्रकार मैं लोकों का उत्पन्न करता और संसार को लोकांतर में पहुंचाता हूँ और ग्रहण करता हूँ, इस कारण से मुझे स्वतंत्र और एक ईश्वर कहते हैं। शिव जी कहते हैं कि मैं एक ही ईश्वर हूँ जो लोकों का निर्माण एवं विध्वंस कर उन्हें लोकांतर में पहुँचाता हूँ। मेरे से भिन्न दूसरा कोई इस कार्य को नहीं करता, इसलिए लोग मुझे ईश्वर कहते हैं। न द्वितीयो यत चास्ति तुरीयं ब्रह्म यस्वयं भूतान्यात्मनि संह्यत्य चैको रुद्रो वसाम्यहम्। प्रलय काल में कोई दूसरा स्थित नहीं रहता, केवल मैं ही तीनों गुणों से परे स्वयं ब्रह्म रुद्र स्वरूप सब प्राणियों को अपने में लय करके स्थित होता हूँ। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो समस्त प्रकृति मेरे में विलीन हो जाती है तथा सभी प्राणी मुझ रुद्र रूप में लय हो जाते हैं। मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ। सर्वालोकान्यधीशेऽहम् ईशिनीभिश्च शक्तिभिः ईशानमस्य जगतः स्वदृशं चक्षुरीश्वरम्। मैं ही सब लोगों की ईशिनी अर्थात सब लोगों को स्वाधीन रखने वाली शक्तियों से स्वाधीन रखता हूँ, उन पर सत्ता चलाता हूँ। इस कारण सर्वद्रष्टा सबका चक्षु मैं ईशान कहलाता हूँ। भगवान शिव के कई रूप व नाम हैं, जिसमें उनका एक रूप ईशान भी है, जिसका अर्थ है संसार में जितनी स्वाधीन शक्तियां हैं वे सब मेरे अधीन रहती हैं, उन पर मेरी ही सत्ता रहती है।
तथा मैं ही सर्वद्रष्टा हूँ, इसलिए मुझे ईशान कहते हैं। ईशान चास्मि जगतां सर्वेषामपि सर्वदा, ईशानः सर्वविद्यानां यदीशानस्ततोऽस्म्यहम्। मैं स्थिर और चर सब प्राणियों का सदा ईश्वर हूँ तथा सभी विद्याओं का अधिपति हूँ, अर्थात सर्व ईश्वर शक्ति संपन्न हूँ। इससे मेरा ईशान नाम सार्थक है। भगवान शिव के कई रूप हैं, भव, रुद्र, ईशान, सर्व, महेश, महादेव आदि। शिव जी कहते हैं कि मैं ही सर्व हूँ, समस्त चर और अचर प्राणियों का ईश्वर मैं ही हूँ तथा सभी विद्याओं का अधिपति तथा स्वामी हूँ। मैं ही सर्व शक्ति संपन्न हूँ, जिससे मेरा नाम ईशान सार्थक है। सर्वभावान् निरीक्ष्येऽहम् आत्मज्ञानं निरीक्षये, योगं च गमये तस्मात् भगवान् महतो मतः। मैं समस्त अतीत और अनागत पदार्थों को आत्मज्ञान से देखता हूँ। इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान रूप योग का उपदेश करता हूँ और सब में व्यापने से मैं भगवान ऐश्वर्यवान हूँ। भगवान शिव अपने ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं शरीरधारी होते हुए भी ईश्वर स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप होने से भूत एवं भविष्य को जानने वाला हूँ। साथ ही जो मेरी साधना करते हैं उनको आत्मज्ञान कराता हूँ। मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, जिससे वे सभी मेरे से ही चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐश्वर्यवान हूँ। यह सृष्टि मेरा ही ऐश्वर्य है। अजस्त्रं यच्च गृह्णामि विसृजामि सृजामि च, सर्वान् लोकान् वासयामि तेनाहं वै महेश्वरः। मैं निरंतर सब लोगों की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ। इस कारण मुझे महेश कहते हैं। शिव जी कहते हैं कि मेरे कई नाम हैं जो सभी मेरी विभूतियों को बताते हैं। मेरा एक नाम महेश भी है, अर्थात महाईश, क्योंकि मैं ही सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन एवं संहार करने वाला हूँ। महत्यात्मज्ञान योगै ऐश्वर्येयस्तु महीयते, सर्वान् भावान् परित्यज्य महादेवश्च सोऽस्म्यहम्। महत् पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से जो महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थों को उत्पन्न करके रक्षा करता है, वह महादेव मैं ही हूँ। शिव जी कहने लगे कि मेरा एक नाम महादेव भी है, अर्थात मैं सभी देवताओं से भी महान हूँ, क्योंकि मैं ही महान पुरुषों को आत्मज्ञान कराता हूँ तथा अष्टांग योग का उपदेश देता हूँ, जिसे ये देवता नहीं दे सकते। तथा मैं ही सब पदार्थों को उत्पन्न करता हूँ तथा उनकी रक्षा भी करता हूँ। यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते। एषोऽस्मि देवः प्रदिशोऽनुसूर्वः, पूर्वो हि जातोऽस्म्यहमेव गर्भे, अहं हि जातश्च निश्यमाणः, प्रत्यजनस्तिष्ठति सर्वतोमुखः। मैं ही श्रुति प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूँ। मैं ही सबसे प्रथम गर्भ में वास करने वाला, गर्भ से निकलने वाला और पीछे उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही संपूर्ण लोक हूँ और सब दिशाओं में मेरा ही मुख है। शिव जी कहते हैं कि श्रुतियों में जिसे एक ही देव कहा गया है वह मैं ही हूँ। गर्भ में मैं ही स्थित रहता हूँ तथा बाहर निकलने पर मैं ही उसका पालन करता हूँ। इसलिए सभी कुछ मैं हूँ। मैं चैतन्य होने से सभी कुछ में मैं ही दिखता हूँ। विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहु रुत विश्वतस्पात्, संबाहुभ्यां धमति संपत्रैद्या, आवा भूमि जनयन् देव एकः। सर्वत्र मेरे नेत्र, सर्वत्र मेरा मुख, सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे चरण हैं। मैं ही भुजा और चरणों से स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न करता हुआ एकमात्र देव स्वरूप हूँ। ईश्वर की चैतन्य शक्ति ही दृश्य शक्ति है, जिससे सब कुछ देखा जा सकता है, तथा उस चैतन्य की ही दूसरी शक्ति क्रिया शक्ति है, जिससे सृष्टि में सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। चलना फिरना, कर्म करना, देखना सुनना आदि सब कुछ ईश्वर की चेतना शक्ति के कारण होता है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि मैं वही चैतन्य शक्ति हूँ जो आदि देव हूँ।
बालाग्रमात्रं हृदयस्य मध्ये विश्वं देवं जातवेदं वरेण्यं मामात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। केश के अग्रभाग के समान सूक्ष्म रूप हृदय में रहने वाला विश्वव्यापक स्वप्रकाश श्रेष्ठ आत्मस्वरूप मैं हूँ। जो चतुर पुरुष मुझे आत्मा में स्थित देखता है उसी धीर पुरुष को शांति प्राप्त होती है, अन्य को नहीं। शिव जी कहते हैं कि मैं ही चैतन्य स्वरूप हूँ जो अति सूक्ष्म हूँ तथा सभी के हृदय में स्थित होकर जीव की सभी क्रियाओं का कारण हूँ। इसी प्रकार मैं ही समस्त विश्व में व्याप्त हूँ। मैं स्वयं प्रकाश हूँ। सभी मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं तथा सभी शरीरों में मैं ही आत्मा हूँ। जो व्यक्ति इस प्रकार मेरे वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वही शांति को प्राप्त होता है। संसार को ही सत्य जानने वाले को कभी शांति नहीं मिल सकती। अहम योनिमधितिष्ठामि चैको मयेदं पूर्णं पंचविधं च सर्वं मामीशानं पुरुषं देवमिड्यं विदित्वा निचाय मां शान्तिमत्यन्तमेति। मेरी ही योनि में मैं अधिष्ठान रूप से स्थित हूँ, इसलिए इस संपूर्ण पंचभूतात्मक जगत मेरे से ही परिपूर्ण है। इस प्रकार मुझ ईशान पुरुष को जानकर शांति को प्राप्त होता है। शिव भगवान कह रहे हैं कि यह प्रकृति मेरी ही योनि है जिसमें मैं चेतन स्वरूप में स्थित हूँ। यह प्रकृति ही मेरा अधिष्ठान है, इसलिए यह संपूर्ण पंचभूतात्मक जगत मेरे से ही परिपूर्ण है। अर्थात यह भौतिक जगत भी मेरे से भिन्न नहीं बल्कि मेरा ही रूप है। जो प्रकृति को ईश्वर से भिन्न मानता है यह उसका अज्ञान मात्र है। जो यह मानता है कि सब कुछ ईश्वर ही है वही परम शांति को प्राप्त होता है। यही भारत का अद्वैत दर्शन है जिसकी बात शिव जी यहाँ कह रहे हैं। प्राणेष्वन्तर्मनसो लिङ्गमाहुर अस्मिन् क्रोधो या च तृष्णा क्षमा च तृष्णां हित्वा हेतुजलास्य मूलं बुद्ध्या चित्तस्थापयित्वा मयैह एवं ये मां ध्यायमाना भजन्ते तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। प्राण का जो अंतर्गत मन है वहाँ शुद्धा पिपासा और तृष्णा रहती है। इससे शुभाशुभ फल प्राप्ति का कारण जो धर्म अधर्म है उसके भी कारण विषय तृष्णा को छिन्न कर निश्चयात्मक बुद्धि से मुझ में अंतःकरण लगाकर जो मेरा ध्यान करते हैं उनको निरंतर शाश्वत शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। मनुष्य शरीर में इस प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश है। यह मन अहंकार से गर्वित होकर सदा भोगों की ही कामना करता है। इसी भोग वृत्ति के कारण यह मन शुद्धा पिपासा तृष्णा राग द्वेष क्रोध का अनुभव करता है। वही मन फिर शुभ अशुभ फल प्राप्ति की इच्छा से धर्म अधर्म की बातें करता है। किंतु इस मन के भी पार जो ईश्वर की चेतना शक्ति आत्मा है उसमें निश्चयात्मक बुद्धि रखकर जो अपने अंतःकरण को मुझ ईश्वर में लगाकर ध्यान करता है वही परम शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्म मां ज्ञात्वा न बिभेति कुतश्चन। जहाँ वाणी की गति नहीं, जहाँ मन नहीं पहुँच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मेरे जानने वाले को कहीं भय प्राप्त नहीं होता। शरीर में जो आत्मा है वह अति सूक्ष्म है जिसको मन के द्वारा नहीं जाना सकता, न वाणी के द्वारा उसका वर्णन किया जा सकता है। यह मन और वाणी का विषय नहीं है, इसलिए ये स्थूल इंद्रियां इसे नहीं जान सकती। इसकी केवल अनुभूति हो सकती है। यह आत्मा ही शरीर में एकमात्र चेतन शक्ति है जो ब्रह्म की ही शक्ति है। जिसे इसका अनुभव हो जाता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भय का कारण केवल अहंकार है जिससे भोगों की वासना का उदय होता है, जिससे वह सब कुछ प्राप्त करना चाहता है तथा यह कहीं छिन्न न हो जाए, इसी से उसको भय लगता है। मृत्यु का भी उसे भय लगता है कि मैं कहीं मर न जाऊं। पतंजलि ने अभिनिवेश को ही सबसे बड़ा भय कहा है। आत्मज्ञानी को ही यह निश्चय हो जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सभी ईश्वर का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, वह किसी से भय नहीं करता, वही आनंद में जीता है। श्रुत्वेति देवा मद्वाक्यं
कैवल्यज्ञानमुत्तमम् जपन्तु मम नामानि मम ध्यानपरायणाः। इस कारण मेरे वचन जो आत्मस्वरूप ज्ञान को देने वाले हैं सुनकर देवता भी मेरा नाम का जप करके मेरे ही ध्यान परायण हुए। शिव जी कहते हैं कि मेरे ये वचन ही आत्मा का ज्ञान को देने वाले हैं। इनको सुनकर ये देवता भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मेरे परायण होकर मेरा जप करने लगे। वे भी आत्मज्ञान की ही इच्छा करने लगे। सर्वे ते स्वस्वदेहान्ते मत्सायुज्यं गताः पुरा ततोऽग्रे परिदृश्यन्ते पदार्था मद्विभूतयः। मय्यैव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्मद्वयमस्यहम्। देहांत में वे सब मेरे सायुज्य को प्राप्त हो गए। जो कुछ ये पदार्थ दिखते हैं ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। शिव जी कहते हैं कि जो भी पदार्थ दिखाई देते हैं वे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है बल्कि मुझ ईश्वर के ही रूप हैं। जिस प्रकार ये देवता मेरा स्मरण कर मेरे ही सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त हो जाते हैं। ये सब वस्तु मुझी से उत्पन्न है और मुझी में प्रतिष्ठित है और अंत में मुझी में लीन हो जाती है। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उसी में पुनः विलीन हो जाती है। सूक्ष्म से ही स्थूल बनता है, वह स्थूल पुनः सूक्ष्म में विलीन हो जाता है। भाप से ही जल व बर्फ बनता है तथा वही पुनः भाप बन जाता है। नष्ट कुछ भी नहीं होता, केवल रूप परिवर्तित होता है। अनारणीयानहमेव तत्त्वन् महानहं विश्वमहं विशुद्धः पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि। मैं ही सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, महान से भी महान, मैं ही विश्वरूप निर्लेप पुरातन पुरुष सर्वेश्वर तेजोमय और शिव रूप हूँ। संसार में जितने भी दृश्य पदार्थ हैं वे सब स्थूल हैं। यह कहीं शून्य से उत्पन्न नहीं हुए बल्कि किसी सूक्ष्म का ही घनीभूत रूप है। यह चेतना शक्ति ही सबसे सूक्ष्म है जिनसे इन स्थूल पदार्थों की रचना होती है। वह सूक्ष्म तत्व ही ईश्वर है, वही शिव है। वह सूक्ष्म ही विकास को प्राप्त होकर स्थूल ब्रह्मांड की रचना करता है जिससे उसी को महान से भी महान कहा गया है। वह ईश्वर ऐसा है जो स्वयं विश्व रूप है किंतु वह निर्लेप रहता है, उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। वही पुरातन पुरुष है जो तेजोमय है तथा वही सबका ईश्वर है। अपाणिपादोऽहं चिन्त्य शक्ति पश्याम चक्षुः शृणोम्यकर्णः अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम्। मेरे हाथ या पाँव नहीं है, मेरी शक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती। मैं बिना ही आँख के देखता हूँ व बिना ही कान के सुनता हूँ। मैं सभी रूपों को जानने वाला हूँ, मेरा जानने वाला कोई नहीं है। ईश्वर कोई मनुष्य जैसा नहीं है कि वह हाथ पाँव वाला हो जिससे वह चलता व कार्य करता हो। उसके भी आँखें व कान हो जिससे वह देखता व सुनता हो। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है जिससे सबका ज्ञान होता है। उसका ज्ञान किसी को भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके अलावा अन्य सभी जड़ है। जड़ पदार्थ में ज्ञान व दृश्य शक्ति नहीं होती जिससे दूसरा कोई उसे नहीं जान सकता, न वो किसी के चिंतन में ही आ सकता है। वही ईश्वर सबको जानता है। वेदैरशेषैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम् न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्मदे इंद्रिय बुद्धिरस्ति। संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूँ। मेरे में पाप पुण्य नहीं है, मेरा नाश तथा जन्म नहीं, मुझसे देह इंद्रिय और बुद्धि का संबंध नहीं है। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि मैं स्वयं ईश्वर रूप हूँ। इसलिए वेदों में जिसे जानने की बात कही है वह मुझ ईश्वर को ही जानने की बात है। वेद का अर्थ ही ज्ञान है, वह ज्ञान ईश्वर का ही ज्ञान है जिसकी बात वेदों में कही गई है कि जिसके ज्ञान से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। वही ईश्वर मैं हूँ, वही जानने योग्य है। अन्य सभी मिथ्या ज्ञान है जो भ्रांतिपूर्ण है। वेदांत जिस ब्रह्म की बात कहता है उसे भी जानने वाला मैं ही हूँ।
देवों को भी मैं ही जानता हूँ, क्योंकि वे मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। मैं ही सृष्टि का अनादि हूँ। मेरा न किसी से जन्म हुआ है, न मेरी मृत्यु ही होती है। मैं अविनाशी हूँ। यदि मेरी भी मृत्यु हो जाए तो फिर सृष्टि किस प्रकार हो सकती है? मेरी न कोई देह है, न इंद्रियां हैं, न बुद्धि से ही मेरा कोई संबंध है। ये सब मेरी शक्ति से प्रकट होते हैं। मैं तो एक विराट चेतन शक्ति हूँ। ईश्वर का ऐसा ही स्वरूप है। न भूमिरापो न च वह्निरस्ति न चानीलो मेस्ति न मे नभश्च एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलम् अद्वितीयं समस्त साक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश भी मैं ही हूँ। इस प्रकार हृदय रूपी गुहा में निवास करने वाला निर्विकार अद्वितीय हूँ। मैं सबका साक्षी, सद असद से रहित परमात्मा हूँ। जो इस प्रकार मेरे शुद्ध रूप परमात्मा को जान लेता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर का स्वरूप इस सृष्टि में सर्वथा भिन्न प्रकार का है। जिसने सृष्टि को ही देखा है, वह उसके स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे अज्ञानियों ने ही उसको मनुष्य रूप में दिखा दिया कि उसके 4 हाथ हैं, 10 भुजाएं हैं, वही कर्म करता है, वही कर्मों का फल देता है, दंड पुरस्कार भी वही देता है, वही स्वर्ग नरक भेजता है, वही सुख दुख देता है आदि अपनी मानसिकता के अनुसार उसके विभिन्न रूपों व कार्य बता दिए। किंतु वह इन सबसे भिन्न है। जो उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर संसार में कर्म करता है, वही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो उसे नहीं जानते, वे ही संसार में सुख दुख भोगते हुए बार बार जन्म धारण करते हैं। एवं माम तत्वतो वेत्ति यस्तु राम महामते स एव लोकेषु कैवल्य फलमश्नुते। हे महाबुद्धिमान रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है, वही संसार में मुक्त होता है। मुक्ति का एक ही उपाय है, उस ईश्वर तथा उसकी विभूतियों का सम्यक ज्ञान हो जाना, जिससे उसका इस अनित्य संसार के प्रति जो मोह है, वह नष्ट हो जाता है। इस संसार का मोह ही एकमात्र बंधन का कारण है। इस मोह का छूट जाना ही मुक्ति है, जो ईश्वर को तत्व से जान लेने पर ही होता है। शिव जी श्री रामचंद्र जी को इस तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। अथ शिव गीता षष्ठम अध्यायः समाप्तः। तो यह था शिव गीता का 6वां अध्याय। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।